सर्वेभ्यः नमो नमः। कल हमारी एक कक्षा हुई थी, इसके उपरांत आज हम दूसरी कक्षा ले रहे हैं। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन, ये दो प्रकार के वर्णों के विषय में। तो स्वर वर्ण कौन से होते हैं ये हमने थोड़े जाने थे कल, कि स्वर वर्णों के बारे में हमने देखा था कि हमें 3 प्रकार के स्वर वर्ण देखने को मिलते हैं, और उसमें चौथा प्रकार है वो अयोग वा है, मतलब जिसको जोड़ा नहीं गया है। तो 3 प्रकार के जो स्वर वर्ण थे उसमें पहला प्रकार हमारा था ह्रस्व स्वर। क्या प्रकार था हमारा पहला? ह्रस्व, मतलब ये ह आधा स व। ह्रस्व मतलब छोटा स्वर। छोटे स्वर से तात्पर्य क्या होगा कि जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको हम बोलेंगे ह्रस्व। जिसको बोलने में उससे थोड़ा सा अधिक समय लगता है उसको हम बोलेंगे दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा। 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ह्रस्व के अंतर्गत हमने देखा था कि अ, ई, उ और रू, छोटा वाला रू, बड़ा वाला रू और रू, ये 5 प्रकार के स्वर वर्ण हमारे ह्रस्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके अलावा दीर्घ स्वर में आते हैं हमारे आ, ई, उ और रू। रू लेकिन कैसा होना चाहिए? ऐसा बड़ा। ठीक है। इसके अलावा हमने तीसरा पढ़ा था संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब जो 2 से मिलकर के बने हो, जैसे ए, आई, ओ और औ। ये 4 प्रकार के हमने संयुक्त स्वर हमने इसमें पढ़े हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद हमने पढ़ा था अयोगवाह। अयोगवाह मतलब कि जो साथ में होता है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं होता। योग मतलब कि जुड़ा हुआ, अयोग मतलब कि जो जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम बोलेंगे अयोग। जैसे कि ये 2 प्रकार के वर्ण इसमें अयोगवाह कहलाते हैं। पहला होता है अह, ठीक है, और अम अह। तो ये जो अम है, ये जो ऊपर वाली जो बिंदी है, जो मात्रा है, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहलाती है? अनुस्वार। इसके बाद ये जो पीछे वाली 2 बिंदियां हैं ये कहलाती हैं विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग, इस प्रकार से 2 प्रकार के अयोगवाह हमारे वर्णमाला में हमें देखने को मिलेंगे। ये हो गई हमारी स्वर की व्यवस्था। इसके उपरांत अगला हमारा टॉपिक आता है व्यंजन वर्णों पे। तो स्वर और व्यंजन का जो डिफरेंस है वो मैंने कल आपको बताया था कि स्वर वर्ण हम उनको बोलते हैं जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में हमें किसी अन्य स्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अ को बोलने के लिए हमें किसी और स्वर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यंजन वर्ण वो कहलाते हैं जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में हमें किसी न किसी स्वर वर्ण की आवश्यकता हो। जैसे ये हमें क बोलना है, लेकिन ये क क्या है? आधा है, तो आधे क को नहीं बोला जाता। हम जब भी बोलते हैं क, तो क के साथ अ की ध्वनि साथ में आती ही है। तो क प्लस अ मिलकर के बनता है पूरा क। ठीक है। ये जो आधा क है इसको हम नहीं बोल सकते जब तक इसमें अ साथ में नहीं होगा। उसी प्रकार प्रत्येक व्यंजन वर्ण क से लेकर के, तो क ख ग घ ङ च च ज झ ञ, इस प्रकार से करते हुए लास्ट में जो ज्ञानी वाला जो ज्ञ होता है, वहां तक प्रत्येक वर्ण जो है आधा ही है। जब तक उसके साथ में कोई ना कोई स्वर नहीं होगा, अ आ ई उ, इनमें से कोई एकाधा स्वर नहीं होगा, तब तक हम उसको बोल नहीं सकते। ठीक है। इसलिए ये कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है। अभी हम देखते हैं व्यंजन वर्ण हमारे कौन कौन से कोर्स में। तो मैंने व्हाट्सएप पे भी आपको भेजा है, ये आप वहां भी देख सकते हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण हमारे 33 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे स्वर वर्ण हमारे 13 प्रकार के हैं। स्वर वर्ण 13 कौन कौन से? पहला देखिए ह्रस्व स्वर अ ई उ रू रू, दीर्घ स्वर आ ई उ और रू, संयुक्त स्वर ए आई ओ औ। ठीक है। तो ये हो गए 4 और 4 8 और 5 13। इसके अलावा 13 स्वर वर्णों के अलावा 2 अयोगवाह स्वर हैं, उनको कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग जो है ये स्वरों के अंतर्गत काउंट नहीं होते हैं, इनको स्वरों में गिना नहीं जाता है क्योंकि अयोगवाह है। इस चीज को आप समझिए,
योगवाह, योग मतलब जुड़ा हुआ, अयोग मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम कहेंगे अयोग। ठीक है, इसलिए स्वर तो है लेकिन स्वरों के अंतर्गत काउंट नहीं होते हैं। इसके उपरांत हम आगे आते हैं। अगला है हमारा व्यंजन वर्ण, जिनकी संख्या है 33 व्यंजन वर्ण हमारे संस्कृत भाषा में हमें देखने को मिलेंगे। पहला प्रकार जो है, अब देखिए ये व्यंजन वर्ण जो है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे संयुक्त स्वर 4 प्रकार के थे, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और अयोगवाह। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण भी 4 प्रकार के हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। इस प्रकार से ये भी हमें 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो स्पर्श व्यंजन देखते हैं सबसे पहले। स्पर्श, ठीक है, स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श से शब्द का भी एक मीनिंग होता है ना। तो संस्कृत भाषा की खासियत देखिए यही है कि शब्द जिस मीनिंग को देता है, शब्द का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, उससे संदर्भित ही उसका कार्य होता है। ठीक है, अन्य किसी भाषा में क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन संस्कृत के अंतर्गत शब्द जिस अर्थ को दे रहा है उसका कार्य भी उससे रिलेटेड ही होगा, अलग से कुछ नहीं होगा। जैसे अब ये जो व्यंजन वर्ण हम देखने वाले हैं प्रारंभ के, तो ये है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है किसी चीज को टच करना, स्पर्श करना। तो ये जो 25 स्पर्श व्यंजन हमारे आएंगे, 25 प्रकार के होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ये पहला प्रकार हमारा स्पर्श है और उसके अंतर्गत हमारे 25 स्पर्श व्यंजन जो है उनका उच्चारण जो होता है वो किसी न किसी स्थान विशेष को स्पर्श करने से होता है, इसलिए उनका नाम स्पर्श है। जैसे देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये जो हमारी पहला वर्ण है क, ख, ग, घ और ङ, ये 5 वर्ण है। ठीक है, इसको कहते हैं हम क वर्ग। ये ग्रुप है, क वर्ग मतलब ये क का ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा आता है च वर्ग। च वर्ग, च वर्ग में च, छ, य, झ और ञ। ठीक है, इसके बाद आता है ट वर्ग। त, थ, द, ध, ण, बाण वाला ण। ठीक है, इसके बाद आता है त वर्ग। त, थ, द, ध और न। फिर प वर्ग। प, फ, ब, भ और न। तो इनको टोटल आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 25। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25। इस प्रकार से 5-5 के वर्ग में ये 5 वर्ग है, तो 5 into 5 हो गया हमारा 25। तो 25 प्रकार के ये स्पर्श व्यंजन है। अब इनको स्पर्श व्यंजन कहने का तात्पर्य क्या है? तो देखिए ये पूरा साइंटिफिक तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि इनको स्पर्श क्यों कहा जाता है, इनको स्पर्श कहने के पीछे क्या एक विशेष कारण है कि इनको स्पर्श कहा जाता है। तो अभी स्पर्श से तात्पर्य हमने अभी बताया था कि स्पर्श से तात्पर्य ये किसी न किसी अंग को, किसी न किसी भाग को ये टच करते हैं। तो देखिए किसी भी वर्ण का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? तो हमारे मुख से करते हैं। जो हमारा जो मुख है, मुख के अंतर्गत अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग अंग हैं। जैसे दांत है, जिह्वा है, तालु है, होठ है, मूर्धा है, जैसे अलग अलग हमारे मुख के अंतर्गत पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। तो जब भी हमारे शरीर से बाहर आने वाली वायु, जो हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो हमारे गले से एक हवा बाहर आती है, वायु बाहर आती है। तो वो वायु जिस स्थान को स्पर्श करके बाहर आ रही है, तो उस स्थान से विशेष प्रकार के जो है वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, हम जैसे शंख बजाते हैं, तो शंख के अंतर्गत क्या होता है? शंख में हम फूंक मारते हैं, वो हवा जो होती है पूरे शंख के अंतर्गत रोटेट होती है और जिस जिस अंग को वो स्पर्श करती है, घर्षण करती है, करके से जो है शंख की आवाज आती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे कंठ से या हमारे उदर से, हमारे पेट से जो भी वायु कंठ के माध्यम से बाहर आती है, तो वो
गले के जिस जिस पार्ट को वो टच करती है उस पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्णों का उच्चारण होता है। कि जैसे पहला वाला जो हमारा क वर्ग है, तो इस क वर्ग का क्या है, तो पहला वाला जो हमारा क वर्ग है, इस क वर्ग के अंतर्गत जो जो वर्ण आते हैं, कौन कौन से, क, ख, ग, घ और ङ, ये जो पांचों वर्ण है, ये पांचों वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। तो जब भी हमारे उदर की वायु कंठ को स्पर्श करके बाहर आती है, तो हमारे ये 5 प्रकार के वर्णों का उच्चारण होता है। क, ख, ग, घ, ङ। आप बोल के देखिए, क बोलते समय हमारी जो मुख की जिह्वा है, जो जीभ है, वो किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, वो अपनी जगह पे पड़ी रहती है, हिलती भी नहीं है। क बोलते समय केवल कंठ से डायरेक्ट ध्वनि बाहर आती है। जब हम बोलेंगे क, ख, ग, घ, ङ, तो मुख के अंदर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी, केवल पेट से वायु डायरेक्ट बाहर आएगी, क्योंकि वो सीधे सिर्फ कंठ को स्पर्श करती है। उसी प्रकार जब हम च वर्ग बोलते हैं, च, छ, ज, झ और ञ, ठीक है। तो च बोलते समय हमारी जिह्वा ऊपर की साइड में, जो ऊपर वाले दांत है उनके पास वाले स्थान पर स्पर्श करती है। तो च मतलब ये हमारे तालु को स्पर्श करती है। जब च वर्ग बोला जाएगा, च, छ, ज, झ, आप कोशिश कीजिए कि आपकी जिह्वा बिना तालु को स्पर्श करे च बोल सकती है क्या? आप कोशिश करके देखेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तालु से बोले जाने वाले 5 वर्ण हैं। इन 5 का जो उच्चारण होता है वो तालु के स्पर्श से होता है। पहला प्रकार जो था हमारा क वर्ग, उसका उच्चारण होता है कंठ के स्पर्श से। जब हमारे पेट की वायु कंठ को स्पर्श करती है तो क वर्ग निकलता है। जब हमारे पेट की वायु के साथ साथ हमारी जिह्वा जो है वो तालु को स्पर्श करती है तो वो च वर्ग निकलता है। तो च, छ, ज, झ, ञ, इन सब को तालु के द्वारा बोला जाता है, तो इसलिए ये स्पर्श व्यंजन हो गए। व्यंजनों का ये जो हमारा पहला भाग है स्पर्श, तो इनको स्पर्श क्यों कहा जाता है वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। पहले वाली जो क वर्ग है, पहला वाला जो ग्रुप है, उसका स्पर्श होता है कंठ से, इसलिए वो स्पर्श व्यंजन हो गए। दूसरा वाला जो ग्रुप है उसमें जिह्वा का स्पर्श होता है तालु से, इसलिए ये भी स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है ट। तो ट, थ, ड, ध और ण, ये जो 5 वर्ण हैं, इन 5 का क्या है कि इन 5 का उच्चारण होते समय हमारी जो जिह्वा है, जैसे ये जिह्वा है, ये इस प्रकार से टर्न होती है। जिह्वा का निचला हिस्सा हमारे तालु को लगता है, जो कहलाता है मूर्धा। ट, हमारी जिह्वा ऐसे, जीभ जो है वो इस प्रकार से टर्न होगी, टर्न होकर के ऊपर को टच होगी, तो वो भी स्पर्श हो रही है, ठीक है। अगर वो स्पर्श नहीं होगी तो क्या हमारा ट बोल सकते हैं? बिना हमारी जिह्वा को ऊपर टच किए आप ट बोल के बताइए, कोशिश कीजिए, ट बोल सकते हैं क्या? बोल के देखिए, ट, थ, द, ध, ण, इन सभी में हमें जिह्वा को ऊपर टच करना ही पड़ता है, इसलिए ये भी क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए, क्योंकि इसमें हमारी जिह्वा उल्टी होकर के टच हो रही है। फिर अगला त, थ, द, ध और न, इसमें हमारी जो जिह्वा है वो दांतों को टच करती है। त बोली आपकी जिह्वा ऊपर की साइड में जाएगी और दांत को टच करेगी। थ, द, ध, न, जब तक हमारी जिह्वा दांतों को टच नहीं करेगी तब तक त नहीं बोला जा सकता, थ नहीं बोला जा सकता, द, ध, न ये कुछ भी नहीं बोले जा सकते। तो ये भी स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि हमारी जिह्वा दांतों को टच कर रही है, ठीक है। अगला आता है प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। इन 5 वर्णों में दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं। जब भी हम प बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में मिल जाते हैं। अगर होठ बंद नहीं होंगे तो क्या प बोल सकते हैं? बिना होठ बंद कीजिए करके प बोल के देखिए, प। जब प में दोनों होठ अगर टच स्पर्श नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, तो प नहीं बोला जा सकता। इसलिए ये भी क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए, प, फ, ब, भ, म।
क्योंकि दोनों होठों का आपस में स्पर्श हो रहा है। तो इस प्रकार से जिन जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के कुछ अंग एक दूसरे को आपस में स्पर्श करते हैं, तो उन वर्णों का नाम हमने दिया स्पर्श वर्ण, और वो क्या है, व्यंजन के अंतर्गत, इसलिए वो स्पर्श व्यंजन कहलाए। अगला देखिए, इसके बाद हमारे अगली जो पार्ट है, स्पर्श व्यंजन के बाद अगला है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो देखिए, य, र, ल और व। अब इन सभी का जो उच्चारण होता है य, र, ल, व, ये एक प्रकार की आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया मतलब हमें पता नहीं लगता है कि किसका उच्चारण कैसे हो रहा है। जैसे कि जब हमने क, ख, ग का उच्चारण किया तो हमें पता लगा कि उधर की वायु कंठ से स्पर्श होकर के बाहर आ रही है। त, थ, द का उच्चारण किया तो हमें पता लगा कि जो हमारी जीवा है वो दांतों को टच कर रही है। ठीक है, इसलिए हमने वो जहाँ जहाँ स्पर्श हुआ हमने स्पर्श बोल दिया। लेकिन य, र, ल, व, इनके उच्चारण में जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रक्रिया एक आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक है, उसका हम वैसे तो हम इसका पता लगा सकते हैं साइंटिफिक तरीके से, लेकिन नॉर्मली बोलते समय हमें उसका इतना ध्यान नहीं रहता है कि वो कैसे उसका उच्चारण हुआ। इसलिए इन वर्णों को हम कहते हैं अंतस्थ। ये वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ, क्योंकि इनके उच्चारण में आंतरिक प्रक्रिया होती है। अंतः यानी अंदर स्थित रहने वाली प्रक्रिया अंतस्थ प्रक्रिया है, इसलिए ये वर्ण भी क्या है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन का पहला प्रकार हमारा स्पर्श व्यंजन, जो कि 25 प्रकार के हैं। दूसरा प्रकार हमारा अंतस्थ व्यंजन, जो कि 4 प्रकार के हैं, य, र, ल, व। इसके बाद अगला प्रकार हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, उसमें आते हैं श, श, स और ह। ये 4 प्रकार के व्यंजन हैं, इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्यों कहते हैं? ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्म का मतलब होता है गर्म, हॉट। तो जब हम इस चारों वर्णों के उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से एक गर्म वायु बाहर आती है। आप बोल के देखिए, श, श, स, ह। इनका उच्चारण करते समय एक अंदर एक ऊष्मा का अनुभव होता है। हमारे मुख से जो वायु बाहर आती है वो ऊष्म वायु बाहर आती है। इसलिए इन चारों वर्णों को क्या कहेंगे? हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो अब कितने प्रकार हो गए हमारे? देखिए, स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार, अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार, ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार। ठीक है, टोटल कितना हुआ? देखिए, 5 और 4 9 और 4 13 के 3, हासिल लगा 1, 2 और 1 3। ये हो गए हमारे 33 व्यंजन 3 प्रकार से। पहला प्रकार स्पर्श व्यंजन, दूसरा प्रकार अंतस्थ व्यंजन, तीसरा प्रकार ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इस प्रकार से 33 प्रकार के व्यंजन वर्ण हो गए। लेकिन अब क्या वर्ण केवल 33 ही होंगे? जैसे हमारे संयुक्त स्वर थे, ऐसे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन बहुत सारे होते हैं। कुछ एक आपको मैंने जो फोटो भेजा है उसमें कुछ एक उदाहरण दिया हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हो सकते हैं। मैं कुछ एक बता देता हूँ जो अत्यधिक लोगों को मालूम नहीं होता है कि इसमें कौन कौन से वर्ण मिलकर के बने हैं। जैसे पहला आता है हमारा क्षत्रिय वाला क्ष। ये क्ष जो है ये आधा क और श से मिलकर बनता है, षटकोण वाला श। ये भी आधा है, प्लस इसमें अ करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो क और श से मिलकर के बनता है क्षत्रिय। ठीक है, ये आधा होता है, प्लस इसमें अ जोड़ेंगे तो मिलकर के ये पूरा श हो जाएगा। पहला संयुक्त व्यंजन। दूसरा संयुक्त व्यंजन आता है त्र। तो ये जो है ये बनता है आधा त और र से मिलकर, फिर इसमें भी अ जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये त और र मिलकर के बन गया द्र। इसके बाद अगला संयुक्त व्यंजन आता है य। ये क्या बनता है, कैसे बनता है? ये बनता है ज प्लस न्या से मिलता है। अब ये य कहाँ से आता है? य है च, छ, ज, झ, य। च वाली जो हमारी सीरीज थी, हमने च वाला वर्ग देखा था, उस च वर्ग का अंतिम अक्षर है य। तो ज और य से मिलकर के बनता है ज्य। ठीक है, ये। इसके बाद
एक आता है द्य, जो हम जैसे विद्यालय महाविद्यालय शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं द्य। तो ये बनता है द और य से मिलकर, आधा द प्लस य बराबर हो गया हमारा द्य। ठीक है। इसके बाद एक होता है द्व, तो द्व कैसे बनता है? द्व मतलब जैसे द्वारा, द्वार, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें द्व का प्रयोग होता है। तो ये कैसे बनता है? ये आधा द प्लस व भी आधा इसमें अ लगा देंगे तो वह पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया द्व। तो इस प्रकार से बहुत सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, जितना हम चाहें उतना बना सकते हैं। इसके बाद आप अगला देखेंगे, जैसे कि संयुक्त व्यंजन वर्ण हमने देख लिए, इनको थोड़ा सा अपन जूम करके देख लेते हैं। तो पहला हमने स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार से वो पढ़ लिए, क वर्ग, ट, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के हमने पढ़ लिए, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन हमने 4 प्रकार से पढ़ लिए, श, श, स और ह। इसके बाद कुछ संयुक्त व्यंजन वर्ण वो भी हमने देख लिए, द्य, श, ज्य, त्र और एक श्र। श्र जो है वो श्रीमान वाला, जो श्रीमान श्रीमती में जो श्र आता है वो शंकर वाला श और र इससे मिलकर के बनता है, ये हो गया श्र। ठीक है। तो इतने आपके जो है ये व्यंजन वर्ण हो चुके हैं। इसके बाद अगला जो है ये हमारा पहला पाठ हमारा आरंभ होता है, वो होता है सरस्वती वंदना से। सरस्वती वंदना ये हम एक बार बोल के देखेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। भगवती सरस्वती के स्तवन से हमारा एक प्रथम पाठ आरंभ होता है। इसका मीनिंग हम जान लेते हैं। वैसे तो इसमें मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं फिर भी एक एक शब्द से हम मीनिंग कैसे लगाएं वो हम पढ़ेंगे। तो पहला देखिए हमारी पंक्ति है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। अब यहाँ पे सरस्वती माता कैसी हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उस विषय में बताया जा रहा है। या मतलब जो, या अर्थात जो, कुंद, इंदु और तुषार, ठीक है, इस प्रकार से क्या है, धवल है, शुभ्र वर्ण। उनका जो हार जो है, सरस्वती माता का जो हार है वो कैसा है, उनका वर्ण कैसा है। ठीक है। तो कुंद यानी कुंद एक प्रकार का फूल होता है, कुंदा के फूल होते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है। वो दूसरा इंदु, इंदु यानी चंद्रमा। ठीक है। तुषार, तुषार मतलब कि ओस की बूंदे। ठीक है। जो हिम गिरती है, ओस गिरती है, तो तुषार को हम ऐसे हिम से समझ सकते हैं। जो बर्फबारी होती है ना, ओला, वो हल्की हल्की स्नो, जिसको हम स्नो बोलते हैं, स्नोफॉल। तो स्नोफॉल की जो बर्फ होती है उसको बोलते हैं तुषार। तो जो सरस्वती मतलब जो यानी जो सरस्वती कैसी है, कुंद, इंदु और तुषार के हार के समान धवल है, ऐसी गौर वर्ण की है। ठीक है। शुभ्र वर्ण की है, सफेद वर्ण की है। ठीक है। काला पीला नीला वर्ण नहीं है सरस्वती का, सरस्वती का वर्ण सफेद है। ठीक है। तो किस प्रकार का सफेद है, ट्रांसपेरेंट सफेद है क्या, ठीक है, या फिर दूध जैसा सफेद है, किस प्रकार का सफेद है, तो वो बता रहे हैं कि कुंद, इंदु और तुषार के हार के समान जो धवल हैं, जो सफेद हैं। तो कुंद यानी कुंदा के फूल, कुंद कमल को भी बोलते हैं, जो सफेद कमल होता है उसको भी कुंद बोलते हैं। उसके समान, चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा सफेद है उसके समान, और तुषार यानी स्नो, जो बर्फ होती है उसके समान जो धवल है, जो सफेद है। ये उसका हो गया पहला लक्षण। दूसरा और कैसी है, तो या शुभ्र वस्त्रावृता, जो शुभ्र यानी सफेद, वस्त्र यानी कपड़े, तो जिनके कपड़े जो है वो सफेद है और उन कपड़ों से आवृत है, मतलब जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हैं। ठीक है। ऐसी तीसरा प्रमाण क्या दे रहे हैं, बोले या वीणा वर दंड मंडित करा, कर यानी हाथ, जिन्होंने अपने हाथ में मंडित यानी धारण की हुई क्या, तो वीणा वर दंड, तो जिन्होंने अपने हाथ में वीणा और
वरद दंड जो है जिन्होंने धारण किया हुआ है ऐसी। और चौथा प्रमाण है कि या श्वेत पद्मासना, और जो सफेद कमल पर आसीन है, जिसका आसन क्या है, सफेद कमल है, श्वेत यानी सफेद, पद्म यानी कमल, ठीक है। तो जिनका कमल सफेद है ऐसी जो देवी है वो सरस्वती है, ठीक है। तो 4 प्रमाण उन्होंने दिए। पहला कि जिनका वर्ण कैसा है, तो कुंद, इंदु और तुषार के हार के समान सफेद है। दूसरा, जिनके वस्त्र भी शुभ्र है। तीसरा, जिन्होंने हाथ में वीणा का वरद दंड धारण किया हुआ है। और चौथा, जिनका कमल सफेद रंग का है, ऐसी जो देवी है वो सरस्वती है। आगे क्या बता रहे हैं कि या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता, और वो कैसी हैं कि या मतलब जो ब्रह्मा, अच्युत यानी होता है विष्णु, और शंकर यानी होता है महादेव, कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवताओं के द्वारा सदा वंदित है, हमेशा पूजी गई हैं, पूजनीय रही हैं। देव महाती त्रिदेव के द्वारा भी जो पूजनीय है, ऐसी सा यानी वह, ऐसी माँ सरस्वती, सा माम पातु, सा सरस्वती माम यानी मुझे, पातु यानी रक्षा करो। ऐसी जो सरस्वती देवी भगवती हैं वो मेरी रक्षा करें, और निशेष जाड्यापा, और मेरी मंद बुद्धि को मुझसे दूर करें। किस प्रकार से रक्षा करें? अब सरस्वती देवी कोई तलवार लेकर के तो आएंगी नहीं। तो सरस्वती का स्वरूप जो है वो किस लिए होता है कि बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए, हमें सद्बुद्धि प्रदान करके हमारी रक्षा करें, ठीक है। तो ये पूरी जो है सरस्वती वंदना का मीनिंग है। मैं थोड़ा समरी में आपको समझा देता हूँ दोबारा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, जो कुंद, इंदु और तुषार के हार के समान धवल है। या शुभ्र वस्त्रावृता, और जो क्या है सफेद वस्त्रों से आवृत है, घिरी हुई है, जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। या वीणा वरदंड मंडित करा, जिनके हाथों में वीणा और वरद दंड जिन्होंने धारण किया हुआ है। या श्वेत पद्मासना, और जो सफेद कमल पर बैठी हुई है, जिनका आसन सफेद कमल है। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, और जो ब्रह्मा, अच्युत यानी विष्णु, शंकर यानी महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकार के महादेवों के द्वारा इत्यादि देवताओं के द्वारा सदा वंदित रही है, सदा पूजनीय रही है। सा माम पातु सरस्वती, ऐसी सरस्वती देवी, माम यानी मुझे, पातु यानी रक्षतु मेरी रक्षा करें। भगवती, ऐसी सरस्वती भगवती सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। आप रक्षा किस प्रकार से करें? तो निशेष जाड्यापहा, मेरी जो जड़ बुद्धि है उसको मुझसे, मेरी जड़ बुद्धि को, मेरी मंद बुद्धि को मुझसे दूर करके मेरी रक्षा करें। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रथम मंगल पद्य है, मंगलाचरण है सरस्वती वंदना के रूप में। अगला देखिए दूसरा पद्य है कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अब ये जो है पद्य है हमारा महर्षि वाल्मीकि के विषय में। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि ऋषि क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है जिस वजह से वो प्रसिद्ध है? तो वाल्मीकि जो है उन्होंने रामायण महाकाव्य लिखा है। रामायण को आर्ष काव्य भी कहते हैं, रामायण महाकाव्य। रामायण मतलब जिसमें संपूर्ण राम के और उनके आसपास के इर्द गिर्द के संपूर्ण संस्कृति का वर्णन मिलता है, संपूर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, सनातन धर्म की हमें उसमें एक दर्शन होता है। तो ऐसी जो महाकाव्य है, ऐसा जो हमारा ऐतिहासिक काव्य है, उसके रचनाकार हैं वाल्मीकि ऋषि। तो वाल्मीकि ऋषि के बारे में बोला जाता है तो कूजंतम राम रामेति, वाल्मीकि कोकिलम कहा है। वाल्मीकि किस प्रकार से है? कोयल के समान है। और क्यों है कोयल के समान? कि कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कि जिन्होंने कविता रूपी शाखा पर बैठकर राम राम के मधुर स्वरों का गान किया है, ऐसे वाल्मीकि कवि को, ऐसे कोयल स्वरूपी वाल्मीकि कवि को हम वंदे में प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ऐसे कवि वाल्मीकि को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे वाल्मीकि कवि को? कि जिन्होंने राम राम इस मधुर अक्षर का नितांत मतलब नियमित रूप से कविता की शाखा पर बैठ करके, कविता रूपी शाखा पर बैठ करके, आरोह्य यानी बैठकर या चढ़कर, कविता रूपी शाखा को धारण करके उस पर चढ़ करके नित्य राम राम इस मधुर अक्षर का कूंजन किया है, गान किया। अभी देखो कोयल क्या है, कोयल क्या करती है? कूजती है। कोयल की ध्वनि बहुत मधुर होती है, इसलिए वहाँ पे कूजंतम लिखा है। ये वाल्मीकि की जो कोयल है वो नित्य मतलब नियमित रूप से राम राम इस मधुर अक्षर का गान करती रहती है, कूजती रहती है। इसलिए ऐसे वाल्मीकि ऋषि को, कवि को, महाकवि को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये दूसरा पद्य हो गया। अब तीसरा पद्य हमारा है परोपकाराय वहन्ति नद्य परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावः
परोपकाराय बुधा यतन्ते, कि इस संसार में, इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं केवल परोपकार के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है। हमारी संस्कृति कभी भी हमें स्वार्थ नहीं सिखाती, और जब हमारी संस्कृति हमें स्वार्थ नहीं सिखाती तो हमारी संस्कृति से संबद्ध जो हमारी भाषा है, संस्कृत भाषा, वो भी कभी स्वार्थ नहीं सिखा सकती। तो ये पद्य हमें बताता है कि परोपकार कौन कौन कर, मनुष्य तो परोपकार करते ही हैं, ठीक है, लेकिन मनुष्य के अलावा जो जीव निर्जीव जो वस्तुएं हैं वो भी परोपकार ही करती हैं। कैसे? परोपकाराय वहंती नद्यः, हमारे पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर जितनी भी नदियां बहती है वो सिर्फ परोपकार के लिए बहती। बताइए, आज तक किसी नदी ने अपना जल स्वयं पिया है क्या? नदियों का उपयोग हम ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। परोपकाराय फलंती वृक्षा, कभी कोई वृक्ष अपना फल स्वयं खाता है क्या? नहीं खाता है। वो सारे वृक्ष जो है अपना फल परोपकार के लिए देते हैं। हम हमारे घर में कोई पौधा लगाते हैं तो उसका हम हमारा स्वामित्व समझते हैं, हमारा अधिकार समझते हैं, हम किसी को फल नहीं देते। लेकिन क्या वृक्ष कभी बोलता है कि ये फल तो मेरा है, तुम मत खाओ, मैं स्वयं खाऊंगा? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो ये वृक्ष जो है ये परोपकार के लिए फल देते हैं, परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकाराय दुहंती गावः, गायें जो है वो परोपकार के लिए दुहती हैं। कोई गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है, ठीक है, और हम उनके बच्चों को भी पूरा दूध नहीं देते। एक घर में अगर गाय हो, उसका एक बच्चा हो, तो गाय जितना दूध देती है मुश्किल से उसका 10-15% हम उसके बच्चे को देते हैं, बाकी सारा हम हमारे व्यवसाय में, हमारे घर में उपयोग में लेते हैं। तो हमारी जो गायें हैं, गायें भी परोपकार करती है, वो परोपकार के लिए होती है। और परोपकाराय बुधा यतन्ते, तो बुध यानी होता है जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं उनको बुध बोलते हैं। तो जो बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो भी परोपकाराय यतन्ते, हमेशा परोपकार के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। उनका हर प्रयास, हर कार्य परोपकार के लिए होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार प्रत्येक नदी परोपकार के लिए बहती है, प्रत्येक वृक्ष परोपकार के लिए फल देता है, प्रत्येक गाय परोपकार के लिए दुहती है, उसी प्रकार प्रत्येक यत्नशील मनुष्य, प्रत्येक ज्ञानी मनुष्य हमेशा परोपकार के लिए ही प्रयत्न करता रहता है। उसका कोई दूसरा उद्देश्य होता ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को भी परोपकार करना चाहिए, हमें इस श्लोक से जानने को मिलता है। तो ये हमारे 3 पद्य थे। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। कल हम अगले जो कक्षा है उस कक्षा में अगला हम श्लोक पढ़ेंगे। शरदी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षा सुनिश्वनो मेघा नीचो वदति न पुरते न वदति सुजह कर्त्येव। ये इसको हम कल पढ़ेंगे। आप ये 3 पद्यों को दोबारा पढ़िए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अनुभूत होती है, अनुभव में आती है, लगता है कि कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ अगर है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पर उत्तर दूंगा। अस्तु, धन्यवाद।